नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। आइए डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। क्रिप्टो करेंसी में आई तेजी, बिटकॉइन ने $30,000 से ऊपर किया ट्रेड। SPAC की प्रॉस्पेक्ट्स को नुकसान पहुंचाने की है उम्मीद। बैंक्स आयरिश ब्लॉकचेन वेंचर को लॉस के बाद बंद करने के लिए है तैयार। युगा लैब्स ने की डिस्कॉर्ड सर्वर हैक की पुष्टि, चोरी हुए 200 ETH मूल्य के NFTs। बिटकॉइन ATM इंस्टॉलेशन में आई कमी, 2019 के बाद से सबसे बड़ी गिरावट। डिज्नी ने मेटावर्स एम्बिशन लॉन्च करने के लिए एक्स एप्पल एग्जीक्यूटिव को किया नियुक्त। अबू धाबी महिलाओं को प्रदान करेगा मुफ्त क्रिप्टो डोमेन। मेटावर्स ने मूवी टिकट के रूप में इंडिया का पहला NFT किया पेश। चीन में कोविड से संबंधित फ्रेश रिलैक्सेशन के बीच अमेरिका और दूसरे ग्लोबल स्टॉक से अलग होने के कारण सोमवार की सुबह एशियन ट्रेड्स में क्रिप्टो करेंसी ने बढ़त देखी। वहीं बिटकॉइन को $30,000 से ऊपर ट्रेड करते हुए देखा गया। 9 में 8वें हफ्ते के लिए S&P 500 के नीचे आने के बाद US कॉन्ट्रैक्ट्स में उतार चढ़ाव आया। इन्वेस्टर्स चिंतित हैं कि रिस्ट्रिक्टिव फेड US इकोनॉमी को मंदी में डुबा सकता है। इन सबके बीच बिटकॉइन को हाल ही में पिछले 24 घंटों में 3% की बढ़त के साथ अराउंड $30,800 पर ट्रेड करते हुए देखा गया। वहीं ईथर उसी समय के दौरान 4% की बढ़त के साथ अराउंड $1,800 पर रहा, जबकि दूसरे मेजर क्रिप्टो करेंसी में भी बढ़त देखने को मिली। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में हालिया गिरावट से स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज की प्रॉस्पेक्ट्स को नुकसान पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में एक्विजिशन के कम से कम आधा दर्जन से ज्यादा होने की संभावना है। SPAC डील्स के सर्कल, USDC स्टेबल कॉइन के बैकर और इसके मर्जर में कॉनकॉर्ड एक्विजिशन कॉर्प, माइनर प्राइम ब्लॉक के साथ 10x कैपिटल वेंचर एक्विजिशन कॉर्प 2, माइनर बिटडियर और ब्लू सफारी ग्रुप एक्विजिशन कॉर्प, बिटमेन बैक्ड माइनर बिटफूफू और अरीज एक्विजिशन कॉर्प, माइनर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर और एडटेक एक्विजिशन कॉर्प और कॉइनचेक जापान के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजेस में से एक विद थंडर ब्रिज कैपिटल पार्टनर्स 4 के साथ अपने डील को रीइवैल्यूएट या बंद होते देख सकता है। हाल ही में मीडिया आउटलेट फोर्ब्स ने हांगकांग बेस्ड मैग्नम ओपस एक्विजिशन लिमिटेड के साथ मर्जर के लिए $630 मिलियन के वैल्यूएशन पर SPAC के जरिए सार्वजनिक होने की अपनी योजना को खत्म कर दिया था। क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस ने पहले फोर्ब्स में प्रपोज डील के कंजंक्शन में $200 मिलियन की स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड की थी। ऐसे में इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को बढ़ाने के लिए SEC ने हाल ही में कहा है कि वह दूसरे बातों के अलावा स्पॉन्सर्स को दिए गए कॉम्पनसेशन, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, डाइल्यूशन और इन बिजनेस कॉम्बिनेशन ट्रांजैक्शन की निष्पक्षता के संबंध में स्पेशल डिस्क्लोजर जरूरतों का प्रोपोजिशन करेगा। We.Trade 12 बैंक्स द्वारा एस्टैब्लिश्ड और को-ओन्ड डबलिन बेस्ड ब्लॉकचेन कंपनी अपने स्पॉन्सर से फंड जुटाने में विफल रहने के बाद लिक्विडेटर की तरफ बढ़ रही है। We.Trade IBM के साथ HSBC, डॉइचे बैंक और KBC के साथ बैंक्स के जॉइंट वेंचर ने क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलाई है, जहां कंपनी को बंद करने के लिए एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया जा सकता है। ट्रेड फाइनेंस के खातिर एक प्लेटफॉर्म डेवलप करने के लिए 2017 में स्थापित We.Trade घाटे में चल रही है। इसके लेटेस्ट अकाउंट में 2020 के लिए लगभग €8 मिलियन का घाटा दिखाया गया है, जबकि 2021 में कंपनी ने इन्वेस्टर से €5.5 मिलियन जुटाए हैं। ऐसे में कंपनी ज्यादा फंडिंग सिक्योर करने में सक्षम नहीं है। युगा लैब्स 2 सबसे पॉपुलर एप थीम वाले नॉन फंजिबल टोकन ऑफरिंग्स बोर्ड एप यॉट क्लब और अदर साइड के निर्माता ने एक और कोऑर्डिनेटेड फिशिंग अटैक का अनुभव किया है, जिसमें इन्वेस्टर्स ने 145 से ज्यादा ईथर और 200 ETH से ज्यादा के NFTs चोरी होने का नुकसान सहा है। ब्लॉकचेन डिटेक्टिव ओके हॉटशॉट ने जांच की है कि युगा लैब्स की कम्युनिटी और सोशल मैनेजर बोरिस वैगनर के डिस्कॉर्ड अकाउंट को हैक करके हमला किया गया था। स्कैमर्स ने एम्प्लॉय के अकाउंट तक फुल एक्सेस प्राप्त करने के लिए बाद ऑफिशियल BAYC, म्यूटेंट एप यॉट क्लब और अदर साइड ग्रुप में फिशिंग लिंक्स स्प्रेड की खातिर वैगनर के डिस्कॉर्ड अकाउंट का इस्तेमाल किया। इस तरह से चल रहे स्कैम से अंजाम डिस्कॉर्ड ग्रुप्स में कई यूजर्स मौजूदा NFT होल्डर्स के लिए लिमिटेड क्वांटिटी प्राइजेस का वादा करने वाले फिशिंग मैसेजेस के जाल में आ गए। दुनिया भर में बिटकॉइन ATM की इंस्टॉलेशन पूरे 2022 में लगातार घट रही है।
मई में सिर्फ 202 नए बिटकॉइन एटीएम इंस्टॉल किए गए थे। इस तरह के आंकड़े आखिरी बार 3 साल पहले 2019 में देखे गए थे। दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल टेंशंस, अनक्लियर या एंटी क्रिप्टो रेगुलेशंस, मार्केट सैचुरेशन और चल रहे कोरोना वायरस पैंडेमिक के कारण बिजनेस इंपैक्ट कुछ की फैक्टर हैं जो एटीएम इंस्टॉलेशन की गिरावट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जनवरी के बाद से बिटकॉइन एटीएम इंस्टॉलेशन धीरे धीरे कम हुई है, यानी दिसंबर 2021 के 1971 के नए इंस्टॉलेशन से अब तक 89.75% की गिरावट आई है। हालांकि पहले 5 दिनों में जून में 817 बिटकॉइन एटीएम्स इंस्टॉल किए गए थे। डिज्नी ने शनिवार को कंपनी के मेटावर्स में लीड करने के लिए फॉर्मर एप्पल एग्जीक्यूटिव मार्क बुजॉन को हायर किया है। बुजॉन ने क्रिएटिव और गेमिंग एग्जीक्यूटिव रोल्स में टेक जायंट का लीड करते हुए 12 साल बिताए हैं। बुजॉन इमर्सिव नए कहानी कहने वाले कैनवस में इंटरकनेक्टेड कंज्यूमर एक्सपीरियंसेस पर काम करने के लिए पूरी कंपनी में फैली एक टीम को लीड करेंगे। बुजॉन को नेक्स्ट जनरेशन स्टोरी टेलिंग और कंज्यूमर एक्सपीरियंसेस के सीनियर वीपी माइक वाइट ने हायर किया था। डिज्नी ने अभी तक अपनी मेटावर्स इनिशिएटिव की एग्जैक्ट नेचर और कॉस्ट स्ट्रक्चर को साफ नहीं किया है। अबू धाबी और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट ऑफिस ने यूएई कैपिटल में सभी महिलाओं को मुफ्त क्रिप्टो डोमेन प्रदान करने के लिए वेब3 आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म और एनएफटी डोमेन नेम प्रोवाइड अनस्टॉपेबल डोमेन्स के साथ सहयोग किया है। इस कदम का एम महिलाओं के लिए अबू धाबी में वेब3 के बारे में जानने और अल्टीमेटली पार्टिसिपेट करने के अवसरों को बढ़ावा दे रहा है, जहां स्मॉल से मीडियम साइज के 50% एंटरप्राइजेस पहले से ही महिलाओं द्वारा ओन्ड हैं। एडीआईओ द्वारा की गई पहल अबू धाबी की महिलाओं को एक डिसेंट्रलाइज्ड वेब एड्रेस और डिजिटल आइडेंटिटी प्रदान करती है, जो उन्हें अपने डेटा और कंटेंट पर एक वेब3 स्पेस के भीतर कंप्लीट कंट्रोल करने देती है, जिसकी वह पूरी तरह से मालिक हैं। एमिरेट मिडिल ईस्ट क्रिप्टो हब बनने के अपने प्रयासों को तेज कर रहा है, जिसकी वजह से अबू धाबी सभी कम्युनिटीज में महिलाओं द्वारा वेब3 स्पेस में भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहता है। स्क्विरलवर्स पहली मेटावर्स कंपनी है जिसने मेटा स्क्रीन लॉन्च करने की घोषणा की है, जो मूवी टिकट के रूप में यूनिक एनएफटीज दिखाने के लिए एक क्यूरेटेड एनएफटी कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। नेशनल अवार्ड विनिंग मैथिली फिल्म मिथिला मखान पहली इंडियन फिल्म के रूप में मेटा स्क्रीन पर दिखाई जाएगी, जिसे एनएफटी का इस्तेमाल करके मूवी टिकट के रूप में देखा जा सकता है। क्रिएटर मेटा स्क्रीन प्लेटफॉर्म पर ट्रेडेड रॉयल्टी के जरिए अपने काम को शोकेस, ओन और अर्न कर सकते हैं। हर एक क्रिएटर के पास अपने आर्टवर्क का कंप्लीट ओनरशिप राइट होगा, जहां वे मूवीज, पोइट्री, बुक्स या किसी दूसरे आर्टवर्क को डिजिटल फॉर्म में जारी कर सकते हैं। हर एक एनएफटी प्लेटफॉर्म पर ही कंटेंट तक पहुंचने के लिए एक यूटिलिटी के साथ आता है। मेटावर्स क्रिएटर और कंज्यूमर के बीच किसी भी थर्ड पार्टी या मिडिल पार्टी को हटा देता है, जिससे कंटेंट क्रिएट या कंज्यूम करने का तरीका बदल जाता है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।